अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो अक्सर औकात हम लोग मिस कर जाते हैं, हम इस बात पे गौर नहीं करते और हम बड़ी गालियां देते हैं पीडीएम को। वो कुछ नहीं है, उसकी अहमियत नहीं है, उसकी अहमियत ख़त्म होती जा रही है, अगले इलेक्शन में उनका कख नहीं रहेगा और वो ऐसे हैं वैसे हैं। हम बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं पीडीएम को। पीडीएम इस वक्त सबसे बड़ी चाल चल रहा है। पीडीएम इमरान खान और फौज को आपस में लड़ने दे रहा है। वो चाहता है कि इमरान खान और फौज आपस में लड़े और मरे, इनमें से कोई एक आध कोई मरे, ये दोनों कमज़ोर हों, लड़ लड़ के कमज़ोर हों, ताकि मुस्तकबिल में उन्हें ज़्यादा चांस मिल सके, मौका मिल सके। दूसरा, इमरान खान जितना इस्टेब्लिशमेंट की बैड बुक में आएगा, उतना पीडीएम का चांस ज़्यादा आगे मुस्तकबिल में होगा, चाहे वो जिस भी तरह हो, मगर किसी ना किसी तरीके से वो सिस्टम का हिस्सा रहेगी। बिल्कुल वही चाल जिस तरह परवेज इलाई के पास कोई पॉपुलैरिटी नहीं है, कोई सीटें नहीं है, मगर परवेज इलाई इस्टेब्लिशमेंट के साथ इसलिए कि वो कहते हैं कोई ना कोई सेटअप फैब्रिकेटेड किसी ना किसी तरीके से बना बनाया उसको दिया जाएगा प्लेट के अंदर रख के, तो वो उसका हिस्सा रहेगा। तो इसी तरीके से पीडीएम को भी पता है कि किसी ना किसी तरीके से ये सारी चीजें रहेंगी। और अब इमरान खान ने आखिरी दफा एक बयान दे के 2 दिन पहले 3 दिन पहले चेक भी कर लिया है कि भाई इस्टेब्लिशमेंट अभी जिंदा है, वो अपने काम कर रही है, सारी चालें चल रही है, लोगों को इधर उधर कर रही है। इवन जो रिटायर हो चुके हैं जो साहब, वो भी एक्टिव हैं। तो वो इमरान खान ने भी देख लिया है कि ये सारी चीजें और ये सारा कुछ, मुझे लगता है जो 7-8 दिन का टाइम था, ये इमरान खान ने लिया भी इसीलिए था। तो सबने देख लिया कि भाई सारे प्लेयर एक्टिव हैं, किसी ने नहीं छोड़ी सियासत, किसी ने अपने हद का वो नहीं, मतलब पास नहीं रखा, किसी ने अपने हल्फ का पास नहीं रखा। पाकिस्तान में कोई भी अपने हल्फ का पास नहीं रखता, ये सिर्फ किसी एक इदारे का मसला नहीं है, ये हम सबका मसला है। तो कोई भी अपना जो हल्फ है उसका पास नहीं रखता। दूसरी चीज ये है कि इमरान खान के अंदर सारी जितनी मजबूत बातें हैं, जितने उसके सारे नुक्ते हैं, उसके बावजूद भी देखिए मिस्र की अवाम बड़ी गैरत वाली अवाम थी। वो निकली बाहर, इनकलाब भी आया, लोग भी मरे, लोगों ने मारे खाई, तहरीर स्क्वायर देखें, वो एक मशहूर यानी फिनोमिनन है। सारी चीजें हुई, मगर आखिरकार फिर अमेरिका और ये वो सारे लोग मिल मिला के क्या अंजाम हुआ, यानी मोहम्मद मुर्सी का ट्यूनिस में देख लें, वही हाल है, बाकी मुल्कों में देख लें जहाँ पे अरब स्प्रिंग आई थी। तो फिर वहां पे अब दोबारा देखें जो है अल फतेह अल सीसी, दोबारा वहां पर आप देख लें एस्टेब्लिशमेंट ही वहां पर जो है इक्तदार में है। और दूसरा, जो दुनिया भर में एस्टेब्लिशमेंट होती हैं, उन्होंने सीख लिया है कि ओपनली किसी को नहीं मारना। तो मोहम्मद मुर्सी वाला शायद उस तरह का सीन ना हो, मगर बड़ी खामोशी के साथ एक काम कर दिया जाएगा और कुछ पता भी नहीं चलेगा क्या हुआ। जैसा कि मैं आपको कहता हूँ कि वो काम उसी वक्त स्टार्ट हो गया था जब इमरान खान की शादी करवाई की थी। पहले रेहाम खान को इंस्टॉल करने की कोशिश की। उस जमाने में यानी नई मुल्क जो है वो तब जिंदा थे, उनको काफ़ी चीज़ों तक एक्सेस थी। तो नई मुल्क की वजह से ये केस तो स्पॉइल हो गया। उसके बाद उन्होंने जो है वो ये जो अभी इमरान खान की जो मोहतरमा अभी बीवी हैं, इनको इंस्टॉल किया गया है ताकि एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो क्रिएट किया जाए। और वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं, जिन्होंने इनको इंस्टॉल किया था उनकी हेल्प करने की कोशिश कर रही हैं, हर तरीके से इमरान खान को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। इमरान खान का जो अंजाम है वो भी मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है मुर्सी की तरह होगा, और पाकिस्तान का हाल भी मिस्र वाला होगा। हत्ता कि मिस्र का हाल काफ़ी बेहतर है। पाकिस्तान में देखो उनकी तो अवाम में काफ़ी यानी मैंने जिस तरह आपको बताया कि गैरत है। पाकिस्तान में तो बिजली का बिल बढ़ जाए, लोग मर जाएं, महंगाई आ जाए, कुछ हो जाए, लोगों में शर्म हया गैरत नाम की कोई चीज़ आपको नहीं मिलेगी। तो पाकिस्तान में तो जाहिर है और सबको पता है, सारे इदारों को पता है कि ये यानी मतलब जानवर नुमा लोग हैं, बल्कि जानवरों में भी फिर होता है कि वो किसी न किसी हद तक रेजिस्ट करते हैं जब उनकी तादाद ज़्यादा हो, जब उनको अपनी ताकत का अंदाज़ा हो। आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों के बारे में हमारे इदारों के दिमाग में है कि वो हशरातुल अर्ज़ है। तो और वाकई हुआ भी ऐसे ही है। 70-75 साल में पाकिस्तान के अवाम ने हशरातुल अर्ज़ के अलावा मतलब इसी तरह बताया कि जैसे वो हशरातुल अर्ज़ है। तो इस सिचुएशन के अंदर बहुत मुश्किल है कि इमरान खान कुछ खास पाकिस्तान के लिए कर सकें, या शायद उनको अगला मौका मिले, क्योंकि जैसा भी सेटअप होगा कोशिश की जाएगी कि एक वो शख्स जो अपनी गलतियां दुरुस्त कर चुका है और जिसको अपनी खामियों का अंदाजा है और जिसके अंदर सोच पैदा हो जाए, वो शख्स हमेशा स्टेटस को के लिए, इस्तेमार के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत बड़ा खतरा होता है। और अफसोस ये कि अभी तक एक ही इमरान खान है, 2, 4, 6, 8, 10 इमरान खान पैदा नहीं हो सके। तो इसलिए बहुत मुश्किल है कि, मगर यह है कि अल्लाह पाक का क्या प्लान है, अल्लाह जो है वो क्या करना चाह रहा है, ये और बात है। मगर बज़ाहिर जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं उसमें सिचुएशन आपके सामने है, और मुझे बहुत ही कम उम्मीद है किसी अच्छाई की, क्योंकि जो हालात और वाक़यात हैं वो हमें जिस तरफ लेके जा रहे हैं वो कुछ इतना अच्छा नहीं है। और दूसरी बात ये है कि आप देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। बनू में वाक़या हुआ है, लकी मरवत में हुआ है, और बलूचिस्तान का हाल भी आपके सामने, अफगान बॉर्डर का हाल भी। तो जाहिर है जब जब हमारे इदारे अपना काम नहीं कर रहे होते, वो कुछ और काम कर रहे होते हैं, तो इसी किस्म के नताइज आने होते हैं। जो आपका काम था, बुनियादी काम था, अगर आप उधर तवज्जो देते तो इस किस्म के मसाइल ना होते।
طالبان کی واپسی اور یہ ساری چیزیں، یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ آپ کو جو کام کرنے کو دیا گیا تھا آپ نے وہ کام نہیں کیا، چنانچہ آپ اس فرنٹ کے اوپر کمزور ہوئے، اور جو دوسرا کام آپ کر رہے تھے وہ آپ کو کام نہیں کرنا چاہیے تھا، وہاں بھی آپ بدنام ہوئے۔ تو بہرحال اللہ پاک کے ذات ہمیں ہدایت دے اور چیزوں کو ٹھیک طریقے سے سمجھنے کی توفیق دے۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر 23 دسمبر کو عمران خان پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی توڑ دیتے ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الیکشن سرے سے ہوں ہی نہ، کوئی ترمیم ہو جائے پارلیمنٹ میں، کوئی جس طریقے سے الیکشن کمیشن ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی جی یہاں پر ایک نگراں حکومت ہوگی اگلے 6 ماہ کے لیے، 6 ماہ کے بعد انتخابات ہو رہے ہیں، ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں، ہم انتخابات نہیں کروا سکتے، یہ ایکسٹراڈنری سچویشن ہے۔ تو وہاں پر ایک نگراں حکومت جو کہ وفاقی حکومت کی ایک پپٹ حکومت ہوگی، ایک انسٹرومنٹ حکومت ہوگی، وہ وہاں پر بٹھائی جائے گی، اور کوشش کی جائے گی کہ 6-7 مہینے میں 8 مہینے میں ان کی یعنی مطلب فنڈنگ کی جائے، اور ساتھ میں جو الیکٹیبل ہیں ان کو ذرا ہوا جو ہے شمال سے جنوب کی طرف ان کو دی جائے تاکہ وہ اپنی سوچ بدلیں، اور جو بھی لوگ اگلے انتخابات کی یعنی پوری انتخابات کی جو یعنی پلاننگ ہے وہ ملا کے کی جائے، اور کسی حد تک کافلی بھی ہو سکتا ہے اس سسٹم کا حصہ ہو جو ابھی ہمیں اشارے مل رہے ہیں۔ تو یہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کے بعد بھی شاید پی ٹی آئی کے ہاتھ کچھ نہ آئے، اور مے بی پاسبل کہ الیکشن کے اندر ان کو کوئی اچھی سیٹیں مل جائیں، کچھ آگے کی سچویشن کچھ اور ہو، مگر اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم اپنی طرف سے کوشش کرے گی کہ انتخابات کو ڈیلے کیا جائے، کوئی نہ کوئی یعنی بہانہ بنا کر، یعنی بجٹ کا بہانہ بنا کے، پیسوں کا بہانہ بنا کے کسی طریقے سے چیزوں کو روکا جائے، اور کسی طریقے سے یہاں پر اپنی حکومت قائم کی جائے ان 2 صوبوں میں، تاکہ اگلے الیکشن کی تیاری، اس کا سٹرکچر، لوگوں کو ادھر سے ادھر کرنا، ٹکٹ دینا، انفلوئنشل لوگوں کو استعمال کرنا، روپے پیسے کا انتظام کرنا، سرکاری مشینری کو دیکھنا، اس کو استعمال کرنا، وہ سارے کام کیے جائیں گے کہ جو کہ میکسیمم اگلے الیکشن کے نتائج کے اوپر اثر انداز ہو سکیں۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، وما علینا الا البلاغ۔